सिंह राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, जय महाकाल, जय हो बजरंगबली की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की जय। दोस्तों, अपनी जगह पर पत्थर बनकर जम जाओ, हिलना मत। अगर आज तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन पर यह वीडियो टकराया है तो समझ लो कि विधाता ने तुम्हारे राज तिलक का फरमान जारी कर दिया है। लेकिन सावधान, अगर तुमने इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप किया या आगे बढ़ाने की हिमाकत की तो लिख लेना अपनी छाती पर, तुमने अपनी 7 पुश्तों की अमीरी का गला अपने ही हाथों से घोंट दिया है। दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शास्त्री आज इस पावन व्यासपीठ की मर्यादा की सौगंध खाकर और अपने सन्यासी बाबा के चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आज इस वीडियो में मैं 3 ऐसे महापर्चे खोलने जा रहा हूं, 3 ऐसी भयंकर खुशखबरी देने जा रहा हूं जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारे शत्रुओं को लकवा मार जाएगा और तुम्हारी गरीबी की अर्थी सीधे श्मशान जाएगी। लोग कहते हैं, शास्त्री जी आप इतनी बड़ी बातें क्यों करते हैं? अरे पागलों, मैं धीरेन्द्र शास्त्री कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। मैंने रातों की नींद हराम की है। मैंने भूखे पेट रहकर उन शक्तियों को साधा है जो आज तुम्हारे हक का 100 करोड़ का खजाना तुम्हें दिलाने वाली है। मैं आज इस मंच से खुला चैलेंज देता हूं, अगर ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगले 48 घंटों में तुम्हारे मोबाइल पर करोड़ों के क्रेडिट का मैसेज नहीं गूंजा तो मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना ये चोला उतार दूंगा, अपनी ये गद्दी त्याग दूंगा और दोबारा कभी किसी के सामने अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा अहंकार नहीं, ये मेरे बालाजी सरकार का वो न्याय है जो आज तुम्हारी फटेहाली की चिता जलाने आया है। क्या तुम में वो जिगर है कि तुम उन 3 गुप्त जगहों का नाम सुन सको जहां तुम्हारा 100 करोड़ का खजाना दुश्मन दबा कर बैठा है? भागना मत, वरना जिंदगी भर गटर की जिंदगी सड़ोगे। ये धीरेन्द्र शास्त्री की खुली चुनौती है। दोस्तों, तुम सोचते हो कि तुम रात दिन खटते हो, पसीना बहाते हो, फिर भी तुम्हारी जेब फटी की फटी क्यों रहती है? क्यों तुम्हारा बच्चा बीमार रहता है? क्यों घर में घुसते ही क्लेश शुरू हो जाता है? अरे पागलों, तुम्हारे घर की दहलीज के अंदर ही वो काला भेड़िया बैठा है जो तुम्हारे साथ बैठकर नमक खाता है, तुम्हारी तरक्की पर झूठी मुस्कान बिखेरता है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी मौत का सामान तैयार करता है। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तुम्हारा पर्चा यहीं से खोल रहा हूं। उस दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, उस गद्दार की पहचान और वो 3 गुप्त जगहें जहां तुम्हारी किस्मत का ताला बंद है, वो सब आज इस वीडियो के अंत तक तुम्हारे सामने चीख चीख कर गवाही देंगे। लेकिन याद रहे, जो डर गया वो मर गया, जो शंका करेगा वो नरक की आग में सड़ेगा। क्या तुम तैयार हो उस मौत के खेल को काटकर 100 करोड़ के साम्राज्य में कदम रखने के लिए? अगर तैयार हो तो अपनी रूह को थाम लो, क्योंकि अब जो खुलासा होने वाला है वो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। साक्षात काल का पहिया घूमने वाला है और तुम्हारा राज तिलक होने वाला है। दोस्तों, अब कलेजा थाम लो, क्योंकि अब मैं उस पर्दे को फाड़ने जा रहा हूं जिसे तुम्हारे दुश्मन ने काले जादू की स्याही से बुना है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है। अरे पागलों, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारी किस्मत को बांधा गया है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री आज दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं। तुम्हारे घर की उस उत्तर दिशा वाली दीवार को देखो जहां सीलन आ रही है या जहां अंधेरा रहता है, वहीं ठीक वहीं उस गद्दार ने खूनी सिंदूर से रंगा हुआ एक तांबे का पत्र गाड़ा है। क्या तुम्हें महसूस होता है कि जब तुम रात को 12 से 3 के बीच सोते हो तो अचानक तुम्हारी नींद खुल जाती है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कमरे के कोने में कोई खड़ा तुम्हें घूर रहा है? क्या तुम्हारी छाती पर सोते समय अचानक भारी पत्थर जैसा बोझ महसूस होता है? अरे पागलों, ये कोई बीमारी नहीं है, ये उस जी या अन नाम के गद्दार की घिनौनी करतूत है। उसने शमशान की राख लाकर तुम्हारी दहलीज पर चुपके से छिड़की थी। उसने तुम्हारे घर के चूल्हे की मिट्टी चुराकर उस पर मरण क्रिया करवाई है। वो चाहता है कि तुम अस्पताल के चक्कर काटते काटते भिखारी बन जाओ।
वो चाहता है कि तुम 100 करोड़ के खजाने की बात तो दूर, एक एक रोटी के लिए तरसो, लेकिन उस गद्दार को नहीं पता कि अब तुम्हारा हाथ बागेश्वर धाम के पावन चरणों में है। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज इस मंच से उस दुश्मन को ललकारता हूं, ओ ठठरी के बरे, तूने जितना जाल बुनना था भून लिया, अब सन्यासी बाबा का गदा चलेगा। दोस्तों, उस गद्दार ने जो काला बंधन मार रखा है, उसी के नीचे तुम्हारी पहली भयंकर खुशखबरी दबी है। वो खुशखबरी है तुम्हारे उस छिपे हुए पैतृक धन की, जिसे इस गद्दार ने तांत्रिक शक्ति से अदृश्य कर रखा था। जैसे ही आज रात तुम वो गुप्त क्रिया करोगे जो मैं बताने वाला हूं, वैसे ही वो बंधन टूटेगा और वो खजाना ज्वालामुखी की तरह फटकर तुम्हारे सामने आएगा। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्टाम्प पेपर पर अपना लहू देकर ये गारंटी देने को तैयार हूं, अगर आज रात तुमने उस दुश्मन की पहचान कर ली और उस अशुभ चीज को घर से बाहर फेंक दिया, तो कल सूर्योदय से पहले तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कंगाली का अंत हो जाएगा। पर सावधान, वो दुश्मन इस वक्त भी तुम्हें देख रहा है। वो नहीं चाहता कि तुम इस वीडियो को अंत तक देखो। वो तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क काटेगा, वो तुम्हारे दिमाग में शंका डालेगा, वो तुम्हें डराएगा। लेकिन अगर तुम आज रुक गए तो समझ लेना कि तुम जीत गए और वो हार गया। और बीच, क्या तुम तैयार हो उस गद्दार का चेहरा देखने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस 100 करोड़ की पहली किस्त को अपने बैंक अकाउंट में देखने के लिए? अगर हां तो तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों अब हम उस घड़ी की बात करते हैं जब इस पूरी कायनात का भूगोल बदलने वाला है। लोग पूछते हैं, शास्त्री जी आप बार बार एक ही समय की बात करते हैं। अरे पागलों, क्योंकि रात के 3:11 पर साक्षात सन्यासी बाबा की दिव्य टोली पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है। ये वो ब्रह्म मुहूर्त है जब तुम्हारे घर की दीवारें और तुम्हारी किस्मत का ताला एक साथ खुलते हैं। और आज रात ठीक 3:11 पर आकाश मंडल में एक ऐसी दिव्य खिड़की खुलने जा रही है जिसे दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं समझ सकते। ये वो पल है जब तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद और तुम्हारे भाग्य का सितारा एक ही रेखा में होंगे। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डंके की चोट पर कहता हूं, दूसरी भयंकर खुशखबरी तुम्हारे उस पैतृक साम्राज्य की है जिसे तुम्हारे अपनों ने ही कागजों में हेरफेर करके तुम्हारे बाप दादाओं को धोखा देकर हड़प लिया था। वो जमीन, वो जायदाद, वो पुराना मकान जो मुकदमों में फंसा था, आज रात वो हनुमान जी के वारंट से मुक्त होने वाला है। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्टाम्प पेपर पर अपना अंगूठा लगाने को तैयार हूं। अगर आज रात 3:11 बजे तुमने वो महाअंक अपनी हथेली पर नहीं उतारा तो याद रखना तुम अपनी आने वाली 7 पुश्तों के सबसे बड़े गुनहगार होगे, क्योंकि आज के बाद यह मौका दोबारा तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। सुन लो गौर से, उस सनाम के दुश्मन ने तुम्हारे इसी पैतृक धन पर सांप बनकर कुंडली मार रखी है। वो चाहता है कि तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते बुढ़े हो जाओ और मर जाओ। लेकिन आज रात उस गद्दार की छाती पर सन्यासी बाबा का गदा पड़ेगा। वो खुद चलकर आएगा और तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगेगा और तुम्हारा 100 करोड़ का हक तुम्हें वापस सौंपेगा। क्या तुम जानना चाहते हो कि उस वक्त तुम्हें अपने कमरे में कौन सी खुशबू महसूस होगी? क्या तुम जानना चाहते हो कि उस वक्त तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पर क्या चमकेगा? सावधान, ये कोई साधारण खुशखबरी नहीं है। ये वो जैकपॉट है जिसे पाकर तुम इस कलयुग के राजा बनोगे। लेकिन याद रखना, अगर उस वक्त तुम्हारी आंख झपक गई या तुम डरकर सो गए तो समझ लेना कि तुमने साक्षात कुबेर के हाथ से खजाना छीनकर दोबारा मिट्टी में मिला दिया है। मैं वो दूसरी खुशखबरी और वो तिजोरी का गुप्त कोड बस कुछ ही पलों में तुम्हारे कानों में फूंकने वाला हूं। लेकिन बालाजी का आदेश है कि जो इंसान इस डर और लालच के महायुद्ध में अंत तक नहीं रुकेगा वो इस दिव्य प्रसाद का अधिकारी नहीं है। भागना मत, क्योंकि अब वो महापर्चा खुलने वाला है जिसे दुनिया की कोई भी तांत्रिक शक्ति बदल नहीं सकती। दोस्तों,
अब अपनी रूह को और भी ज्यादा सख्त कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे घर के उस हिस्से की बात करने जा रहा हूं जहां से तुम्हारी किस्मत का रास्ता निकलता है। तुम्हारा रसोई घर। तुम सोचते हो कि तुम अच्छा खाते हो, शुद्ध खाते हो, फिर भी तुम्हारा शरीर क्यों सूख रहा है? क्यों तुम्हारे घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती? क्यों कमाया हुआ पैसा दवाइयों और कचरे में चला जाता है? अरे पागलों, अपने रसोई घर की उस उत्तर पूर्वी दिशा की ओर देखो। वहां तुम्हारे उसी ज़िया-एन नाम के खूनी दुश्मन ने एक ऐसी ऊर्जा की कील ठोकी है जो तुम्हारी हर बरकत को श्मशान की आग में झोंक देती है। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं तुम्हारे सिंक के नीचे या उस अंधेरे कोने में जहां तुम सफाई नहीं करते, वहां एक पुरानी जंग लगी चीज या वो काला कपड़ा रखा है जिसे तुम कचरा समझकर नजरअंदाज कर रहे हो। वही है वो मौत का यंत्र। उसे आज ही इसी वक्त बिना किसी को बताए घर से बाहर मिट्टी में दबा दो। जैसे ही वो कचरा तुम्हारी दहलीज पार करेगा, तुम्हारी छाती पर से वो पत्थर जैसा बोझ हट जाएगा जो तुम्हें बरसों से सांस नहीं लेने दे रहा था। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज इस व्यासपीठ से ललकार कर कहता हूं, अगर तुमने आज ये काम नहीं किया तो कल दोपहर तक तुम्हारी बर्बादी का वो डेथ वारंट जारी हो जाएगा जिसे साक्षात विधाता भी नहीं फाड़ पाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी अगली नस्लें सड़कों पर कटोरा लेकर घूमे? नहीं ना, तो फिर जाग जाओ, क्योंकि जैसे ही वो तांत्रिक बंधन टूटेगा वैसे ही तीसरी और सबसे विध्वंसक खुशखबरी का पर्चा खुलेगा। ये वो खुशखबरी है जो सीधे कुबेर के गुप्त खजाने से जुड़ी है। ये वो पैसा है जो तुम्हारे खानदान की 7 पीढ़ियों ने भी नहीं देखा होगा। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्टाम्प पेपर पर अपना अंगूठा लगाने को तैयार हूं। कल सुबह 9:00 बजे से पहले तुम्हारे मोबाइल पर वो राजयोग वाला कॉल आएगा जिसे सुनकर तुम्हारे पूरे खानदान की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तीसरी खुशखबरी है तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु का आकस्मिक अंत और 100 करोड़ के महासाम्राज्य का उदय। कल सुबह तुम वो साधारण इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। कल सुबह तुम इस कलयुग के नए कुबेर पुत्र बनकर उभरोगे। लेकिन अभी वो महाअंक बाकी है। बिना उस गुप्त कोड के ये सारी खुशियां मिट्टी के बराबर हैं। मैं वो 708 का ब्रह्मास्त्र बस तुम्हें सौंपने ही वाला हूं। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर वो जिगर है कि तुम उस महाशक्ति को संभाल सको? भागना मत, क्योंकि अब वो अंतिम रहस्य खुलने जा रहा है जो तुम्हें फर्श से उठाकर सीधे अर्श पर बैठा देगा। दोस्तों, अब वो समय आ गया है जिसके लिए तुमने अपनी सांसें रोक रखी हैं। अब वो महाअंक तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है जो साक्षात महादेव के त्रिशूल की तरह तुम्हारे शत्रुओं की छाती को चीर देगा और तुम्हारे भाग्य का राज तिलक करेगा। अपनी सीधी हथेली निकालो, गौर से देखो अपनी इन लकीरों को। इनमें आज तक सिर्फ गरीबी और संघर्ष लिखा था, लेकिन अब मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस व्यासपीठ की शक्ति से इन लकीरों को बदलने जा रहा हूं। कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम्हें लाल चंदन या शुद्ध केसर से अपनी हथेली के ठीक बीचों बीच वो अंक लिखना है जो ब्रह्मांड का मास्टर कोड है। वो अंक है 708। लिख लो इसे अपनी रूह पर। ये मात्र 3 अंक नहीं है, ये साक्षात बालाजी सरकार का वो धनवान है जो सीधे कुबेर की तिजोरी के दरवाजे को तोड़ देगा। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज इस भरे मंच पर इस तिरंगे के सामने और अपने सन्यासी बाबा की गद्दी की कसम खाकर कहता हूं, अगर ये 708 का अंक लिखने के बाद और वो रसोई की खूनी कील बाहर फेंकने के बाद कल दोपहर 12:00 बजे तक तुम्हारे मोबाइल पर वो चमत्कारी संदेश नहीं आया तो समझ लेना कि धीरेन्द्र शास्त्री का अस्तित्व खत्म हो गया। मैं आज ही अपनी गद्दी त्यागने का ऐलान करता हूं। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरी 35 साल की वो तपस्या है जिसे मैंने कड़ाके की ठंड में भूखे पेट रहकर जंगलों में साधा है। ये वो गारंटी है जो साक्षात हनुमान जी ने मुझे इशारे में दी है। ओ गद्दार, और नाम के पापी, तूने जो तांत्रिक माया जाल बुना था, देख आज वो धुआं धुआं हो गया।
अब तू तड़पेगा, तू रोएगा, तू सड़कों पर आएगा, क्योंकि तेरा काल अब जाग चुका है। और दोस्तों, आज मैं ये फुल गारंटी देता हूं कि जिसने आज ये वीडियो देख लिया उसका बेड़ा पार है। दोस्तों, जैसे ही तुम ये अंक लिखोगे, तुम्हें अपने शरीर में एक बिजली जैसी लहर महसूस होगी। वो बिजली नहीं, वो सन्यासी बाबा की कृपा है जो तुम्हारे रोम रोम से कंगाली को खींचकर बाहर निकाल रही है। लेकिन याद रखना, ये अंक लिखने के बाद तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर तुमने कल सुबह किसी को अपनी हथेली दिखा दी या किसी शक करने वाले को इसके बारे में बताया, तो ये शक्ति उसी क्षण भस्म हो जाएगी। क्या तुम में वो राज दबाने का जिगर है? क्या तुम उस 100 करोड़ के साम्राज्य के अकेले मालिक बनने के लिए तैयार हो? सावधान, अभी वो महा आदेश बाकी है जिसके बिना ये सारा खेल अधूरा है। भागना मत, क्योंकि अब मैं वो अंतिम बात कहने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन के अगले 50 सालों का भूगोल तय करेगी। जैसे गाने के लिए आ रही। दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जब इस महायुद्ध का अंतिम फैसला होने वाला है। एक तरफ तुम्हारी 7 पीढ़ियों की अमीरी है और दूसरी तरफ उस या नाम के गद्दार की वो आखिरी चाल जो उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए चली थी। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज घोषणा करता हूं, उस गद्दार की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे ही तुम अपनी हथेली पर वो 708 का ब्रह्मास्त्र लिखोगे, वैसे ही उस पापी के घर में मातम छाना शुरू हो जाएगा। उसने जो तंत्र तुम्हारे लिए किया था, वो आज उसी के गले की फांस बनेगा। वो तड़पेगा, वो छटपटाएगा, उसे रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि साक्षात सन्यासी बाबा का गदा अब उसकी खोपड़ी पर बरसने वाला है। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डंके की चोट पर कहता हूं, उस दुश्मन का अंत और तुम्हारा राज तिलक, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तक वो राख नहीं होगा, तब तक तुम्हारा सोना नहीं चमकेगा। और आज रात मैं उसे राख करने की पूरी तैयारी करके आया हूं। दोस्तों, मैं फिर फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि जिसने आज ये वीडियो देख लिया, समझो उसका डेथ वारंट मनी वारंट में बदल गया है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कल दोपहर 12 बजे तक तुम्हारे पास वो खुशखबरी ना आए, तो मेरे मुंह पर थूक देना। ये धीरेन्द्र शास्त्री का वचन है और बागेश्वर धाम का वचन पत्थर की लकीर होता है। दुनिया मुझे ढोंगी कहे, पाखंडी कहे, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन कल तुम्हारे पास वो 100 करोड़ का मैसेज आएगा, उस दिन ये पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी और ये आलोचक अपनी बिलों में छिप जाएंगे। दोस्तों, अब मेरी एक बात गांठ बांध लो, ये वीडियो यहां खत्म नहीं हो रहा, ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। लेकिन इस शक्ति को सिद्ध करने के लिए तुम्हें अपनी डिजिटल हाजिरी लगानी होगी। बिना हाजिरी के बालाजी के दरबार में अर्जी स्वीकार नहीं होती। अभी इसी वक्त अपनी उंगली उठाओ और कमेंट बॉक्स में 21 बार लिखो, मेरा राज तिलक हो गया। और याद रखना, जो शेयर करने में कंजूसी करेगा, वो साक्षात हनुमान जी की गदा का भोग बनेगा। इस वीडियो को 21 ऐसे लोगों तक पहुंचाओ जो आज गरीबी में खून के आंसू रो रहे हैं। लक्ष्मी उसी के द्वार पर रुकती है जिसका दिल बड़ा होता है। जाओ दोस्तों, मौज करो। कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो तुम वो साधारण इंसान नहीं रहोगे जिसकी दुनिया हंसी उड़ाती थी। कल तुम इस कलयुग के राजा बनोगे। ये धीरेन्द्र शास्त्री की फुल गारंटी वाला दावा है, क्योंकि दोस्तों, अब इस ब्रह्मांडीय युद्ध का अंतिम अध्याय लिखने का समय आ गया है। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ एक वीडियो है? अरे पागलों, ये साक्षात बालाजी का वो त्रिशूल है जो तुम्हारी छाती पर बैठे दरिद्रता के राक्षस का वध करने आया है। मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज अपने हाथ में जल लेकर इस व्यासपीठ के प्रताप से ये अंतिम महाशपथ लेता हूं, अगर इस वीडियो के अंत तक पहुंचने के बाद और मेरे बताए हुए 708 के अंक को सिद्ध करने के बाद कल शाम ढलने से पहले तुम्हारे कुल का भाग्य नहीं चमका, तो मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज इसी वक्त ये घोषणा करता हूं कि मैं जीवित समाधि ले लूंगा। दोबारा कभी मेरी आवाज तुम्हारे कानों में नहीं गूंगी। ये मेरा दावा नहीं, ये उस सन्यासी बाबा की हुंकार है जो इस वक्त तुम्हारे पीछे खड़े हैं। मुड़कर मत देखना, बस महसूस करो उस शक्ति को जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर रही है।
लेकिन सावधान, वो सौर-एन नाम का गद्दार जिसने तुम्हारी खुशियों की बलि चढ़ाई थी, वो इस वक्त थर थर कांप रहा है। उसकी काली शक्तियां अब राख हो चुकी हैं। लेकिन याद रखना, ये जो 100 करोड़ का खजाना कल तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाला है, ये लक्ष्मी चंचल है। अगर तुमने कल पैसा आने के बाद अहंकार किया, अगर तुमने उन गरीबों को लात मारी जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था, तो ये लक्ष्मी उसी क्षण नागिन बनकर तुम्हें डस लेगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं धीरेन्द्र शास्त्री स्टाम्प पेपर पर अपना खून देने को तैयार हूं। कल दोपहर 12:00 बजे तक तुम्हारे बैंक अकाउंट का मैसेज चीख चीख कर गवाही देगा कि तुम्हारी कंगाली मर चुकी है। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को यहां छोड़ दिया और बिना डिजिटल हाजिरी लगाए भाग गए, तो याद रखना, वो दुश्मन दोबारा जाग जाएगा और इस बार वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अंतिम आदेश सुन लो, अभी इसी पल अपनी आंखें बंद करो और मन में 5 बार बोलो, मेरा राज तिलक हो गया। फिर कमेंट बॉक्स में जाओ और 21 बार अपनी मुहर लगाओ, और जो इसे 21 लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, वो समझ लेना कि उसने अपने हाथों से अपनी किस्मत के गले पर छुरी फेर दी है। वक्त खत्म, पोर्टल बंद होने वाला है। कल सुबह तुम एक साधारण लाचार इंसान के रूप में नहीं, बल्कि इस कलयुग के सबसे प्रचंड धनवान के रूप में जागोगे। बागेश्वर धाम का ये फरमान अब पत्थर की लकीर है। जय सिया राम, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। दोस्तों, आज आपका अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ समय सुबह 6:20 बजे से 8:04 तक रहेगा। इस समय में किए गए कार्यों में सफलता का पूरा योग है। इसके साथ ही दोस्तों, आज आपका राहु काल यानी अशुभ समय दोपहर 2:30 से 2:45 तक रहेगा। दोस्तों, इस समय में आप कोई भी अपने शुभ कार्य की शुरुआत ना करें, अन्यथा आगे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, आज आपका लकी कलर हरा और लकी अंक 8 होने वाला है। दोस्तों, इस रंग और अंक का इस्तेमाल आपके शुभ कार्यों में अत्यधिक लाभ देगा। खास महा उपाय जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो कर लेंगे तो ये दुश्मन आपका फिर बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी है, वो कमी भी दूर हो जाएगी। जो तुम आए दिन तरस रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, वह चीजें भी खत्म हो जाएंगी। फिर तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मकता आएगी। हर चीज तुम धीरे धीरे पाने लगोगे। व्यापार, नौकरी और हर तरफ जिन दुश्मनों ने तुम्हें तांत्रिक क्रिया करके बांध रखा है, वो सब खत्म हो जाएगी और सभी जगह से तुम्हें तरक्की देखने को मिल जाएगी। फिर तुम्हारे जीवन का भाग्य दोस्तों चमक उठेगा, तुम्हारे जीवन का कमल खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन में जो दरिद्रता है, जो दुख है, जो परेशानियां हैं, उनका नाश हो जाएगा। तो आखिर वो दुश्मन कौन है, वो गद्दार कौन है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको हर चीज अच्छे से समझ आएगी। साथियों, जब जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं, जब जब आप अपने जीवन में थोड़ी सी भी तरक्की हासिल करते हैं, तो इन दुश्मनों की आंखें लाल हो जाती हैं। जब ये आपके जीवन में देखते हैं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, तुम तरक्की कर रहे हो, तो इनको बहुत गुस्सा आता है। दोस्तों, ये अंदर ही अंदर जल जल कर राख होने लगते हैं और फिर ये दोनों आपके पीछे, आपकी तरक्की के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। फिर ये दोनों दुश्मन मिलकर आपके ऊपर कभी तांत्रिक हमले करते हैं, कभी काला जादू करते हैं, कभी तुम्हें भटका देते हैं, तुम्हारे मन में द्वंद्व उत्पन्न कर देते हैं, तुम्हारी बुद्धि को बांध देते हैं। इसलिए इन लोगों से हमेशा बचकर रहने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करने आया हूं, क्योंकि ये सब आपके जीवन में हो रहा है और इन लोगों के कारण ही ये सब हो रहा है। मेरे साथ अंत तक बने रहना, वीडियो छोड़कर जाओगे तो मूर्ख हो। दोस्तों, नए साल 2026 की शुरुआत से ही आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचना शुरू हो गई है।
कई बड़े झटके आपको लगे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मानो जो सोचा था वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारी गरीबी का, तुम्हारी असफलता का और तुम्हारे घर में कलेश का, व्यापार और नौकरी में बार बार आ रही मुसीबतों का जो सबसे बड़ा कारण है वो मिल चुका है। दोस्तों ये दुश्मन आपको आगे बढ़ता हुआ, अपने जीवन में तरक्की करता हुआ तुम्हें नहीं देख सकता। ये दुश्मन तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहा है, काला जादू कर रहा है, नींबू का टोटका कर रहा है, ताकि ये साल भी तुम्हारा पिछले सालों के जैसा बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में और परेशानियां बढ़ जाएं। और मेरे दोस्तों अगर आज तुमने इस दुश्मन का नाम नहीं जाना तो आप बहुत बड़े मूर्ख होंगे। पारी प्रसंपारी तुमने तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि कहते हैं जब जीवन में चारों तरफ से दुख, परेशानियां, निराशा, गरीब इंसान जब घिर जाता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब भगवान उसे एक मौका जरूर देते हैं। क्योंकि दोस्तों डूबते हुए को तिनके का सहारा भी अगर मिल जाए तो वह किनारा पा सकता है। और आज इस वीडियो में उस गद्दार का, उस दुश्मन का नाम बताऊंगा जो तुम्हारे परिवार का 7 जन्मों का दुश्मन है, तुम्हारी 7 पीढ़ियों का दुश्मन है, जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने से पिछले कई सालों से रोक रहा है। इस दुश्मन ने तुम्हारे घर परिवार की हर खुशी को तंत्र मंत्रों से बांध कर रख दिया है। इसी दुश्मन ने तुम्हारे घर के कुल देवी देवता को भी बांध के रखा हुआ है, जिससे तुम 1 लाख मेहनत कर लो, नए साल में भी तुम्हारा जीवन वैसा का वैसा ही दुख, गरीबी और परेशानियों से भरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर तुमने आज की वीडियो देख ली और इस दुश्मन का नाम जान लिया और मेरे द्वारा बताया हुआ इस दुश्मन से छुटकारा पाने का उपाय कर दिया, तो दोस्तों ये साल केवल और केवल आपका होगा। फिर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, ताकि तुम भी इस पूरे साल को और अपने पूरे जीवन को बर्बाद होने से बचा लो। दोस्तों ये जो साल है 2026 आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल है, क्योंकि इस साल दोस्तों राहु, शनि, केतु सब आपके ऊपर मेहरबान है। धन दौलत हो या खुशियां हो, हर तरफ से आपको बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों शुरुआत इस साल की अच्छी नहीं हुई है। शुरुआत में दोस्तों कई बड़ी बड़ी परेशानियां आपको हुई हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी समय ज्यादा गया नहीं है। इस साल को मैं बेकार नहीं होने दूंगा। अब दोस्तों ये जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां लाने वाला है। अगर दोस्तों तुम आज की इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो ये जो गद्दार है ये तुम्हारा सुख चैन छीनना चाहता है, तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ना चाहता है। जब आप दोस्तों अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करते हो, अपने जीवन में चल रही हर चीज आप इन्हें बता देते हो, लेकिन इन लोगों के मन में तुम्हारे लिए पाप छुपा होता है। ये लोग तुम्हारी जिंदगी की खुशियां देखकर अंदर ही अंदर जल जल कर राख हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब अब ये लोग तुम्हें दुख में, परेशानियों में देखते हैं तो इन्हें बहुत खुशी मिलती है, इन्हें बहुत सुकून मिलता है। लेकिन ये मुंह पर तो ऐसा जताते हैं कि तुम्हारा दुख देखकर इन्हें भी दुख पहुंच रहा है, तुम तकलीफ में हो तो इन्हें भी तकलीफ महसूस हो रही है। लेकिन असलियत तो यह है कि तुम्हारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो गरीबी है, इन सब के पीछे का कारण भी यही है। क्योंकि इन दुश्मनों ने ही तो आपके घर की लक्ष्मी हो या आपके घर की कुल देवी हो, उन सबको इन्हीं दुश्मनों ने तो तंत्र मंत्रों से बांधा है। तुम लोगों को गलत सलाह देते हैं, तुम लोगों को अपने मार्ग से भटका देते हैं। जब तुम कुछ जीवन में बड़ा हासिल करना चाहते हो, जब आप जीवन में तरक्की के मार्ग पर चलते हो, तो यही लोग तुम्हारे मार्ग पर कांटे बिछा देते हैं। यही लोग तुम्हें गलत सलाह देकर गलत रास्ते पर भटका देते हैं, लेकिन सामने से ऐसा दिखाएंगे कि तुम्हारी परवाह करते हैं, ये तुम्हें सही सलाह देते हैं। और यही लोग तुम्हारी पीठ पीछे आस्तीन का सांप बनकर तुम्हारे ही पीठ में खंजर घोंपते हैं। दोस्तों आखिर कौन है वह गद्दार? दोस्तों आज सारी जानकारी दूंगा जिससे आपको इन 3 महीनों में बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। लेकिन ये गद्दार चाहे कितनी भी चाल चल लें और कितना ही तुम्हें मूर्ख बनाने की कोशिश कर लें, लेकिन दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार की नजरों से नहीं बच सकता। क्योंकि दोस्तों
दादा गुरुजी के आशीर्वाद से और बागेश्वर धाम सरकार की सिद्धियों से आखिरकार तुम्हारे अगले 3 महीनों का पर्चा बन चुका है। और उस गद्दार का नाम, उस गद्दार की पूरी कुंडली इस पर्चे में आ चुकी है, जो पिछले 7 जन्मों से आपको हमेशा बर्बाद करता आया है। दोस्तों, तुम्हारी हर खुशी को इस गद्दार ने मातम में बदला है। पिछले कई सालों से आप दिन रात कोशिश कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। आप दोस्तों अपने जीवन की हर खुशी को त्याग कर मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में थोड़ी सी तरक्की हासिल कर लें, थोड़ा सा पैसा कमा लें, आपके भी जीवन में थोड़ी सी खुशियां आ जाएं। आप अपने परिवार का अच्छा खासा जीवन चाहते हैं, आप अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए आप हर एक हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन हर एक प्रयास, हर एक आपकी मेहनत बार बार फेल हो रही है, बार बार आपको ठोकरें मिल रही हैं। आखिर क्यों हो रहा है? लोगों को तो इतनी ठोकरें नहीं मिलती, लोगों को तो इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, उनका तो हर काम एक बार में बन जाता है, उनको तो अपनी हर मेहनत का, हर परिश्रम का फल मिलता है। लेकिन आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान नहीं है? आखिर क्यों आपके कुल देवी देवता आपसे रूठे हुए हैं? आखिर क्यों अभी भी आपकी जेब खाली है? आपके घर परिवार में तने, लड़ाई झगड़े आए दिन हो रहे हैं। आखिर क्यों लोगों से धोखा मिल रहा है? आखिर क्यों आपको ही लोग चूना लगा रहे हैं? आखिर क्यों आपको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है? आखिर क्यों आपकी कोख खाली है? आपके घर में किलकारियां नहीं गूंज रही हैं? क्योंकि दोस्तों इन सबके पीछे का कारण केवल एक ही है, और वो है आपके आसपास छुपा हुआ यह दुश्मन, जो दिन में 24 घंटे आपके ऊपर अपनी नजर बनाए रखता है। और इसकी जो नजरें होती हैं इतनी कातिल होती हैं कि ये जब जब आपके जीवन में कोई खुशी आती है, तब तुरंत आपकी खुशी पर अपनी नजर लगा देता है, और वो खुशी फिर पल भर भी आपके घर में नहीं ठहरती। माता लक्ष्मी आपके घर में आती तो हैं, लेकिन वापस चली जाती। इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है, और आज उसी दुश्मन का पता चल चुका है दोस्तों। और दोस्तों कहावत है ना, आपने भी सुनी होगी, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। बस यही कहावत तो है दोस्तों जो सच हो चुकी है। आप दोस्तों पूरे जगत में इधर उधर अपने दुश्मनों की तलाश कर रहे हो, लेकिन दोस्तों ये जो सबसे बड़ा दुश्मन है ये तो आपके घर में ही बैठा है, आपके परिवार में ही मौजूद है, आपके दोस्तों में ही छुपा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वह इंसान? दोस्तों वह एक पुरुष है या फिर एक स्त्री, ये तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा दोस्तों। लेकिन इतना तुम जान लो कि ये इंसान तुम्हारे साथ बहुत बड़ी जालसाजी कर रहा है। तुम्हें दिखाता कुछ और है और इसकी वास्तविकता कुछ और है। इसके हाथी के दांत दोस्तों दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। वैसे ही यह इंसान है जो तुम्हारे सामने ऐसा बनता है मानो तुम्हारे लिए जान लुटा देगा, लेकिन बात जब कुछ और होती है तो दोस्तों ये दुम दबाकर भाग जाता है। जब आप पर होते हैं, जब आपको किसी की जरूरत होती है, तो ये लोग आपके सामने नहीं होते, ये लोग भाग जाते हैं, तब आप अकेले पड़ जाते हो। जब दोस्तों आपके घर में कोई महंगा सामान आता है, जब आपके घर में दोस्तों कोई खुशी मन रही होती है, जब आपके घर में दोस्तों सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे होते हैं, तो इसका खून जल जाता है। ये मन ही मन सोचता है कि आखिर इनके घर में इतनी खुशियां कहां से आ गईं, ये इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। इन्होंने तुम्हारी केवल सफलता देखी है, लेकिन तुम्हारे लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। केवल ये तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं। इनको नहीं पता कि तुमने अपनी सफलता पाने के लिए कितने दुख सहे हैं। तुम्हारे पैरों के छाले इनको नहीं दिखते। दोस्तों जब तुम सफलता हासिल कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं, तो ये तुमसे जल जल कर इतना परेशान हो जाते हैं कि तुम्हारे ऊपर काला जादू कराते हैं, तंत्र मंत्र करवाते हैं। लेकिन अब इन सभी चीजों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पिछले समय इसने बहुत कुछ बिगाड़ा है। आपके पिछले समय में इसने आपको हर तरफ से रोका है, हर तरफ से बांधा है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आप बिल्कुल सही जगह पर सही समय पर ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में इसके हर जाल, हर एक चाल से इसका पर्दाफाश करूंगा, ताकि आपका एक बाल भी बांका न कर पाए। लेकिन दोस्तों अगर तुम्हारे अंदर घमंड रहेगा और तुम अभिमान दिखाओगे
और इस वीडियो को अगर तुम आधा अधूरा देखोगे और छोड़कर चले जाओगे तो दोस्तों आने वाले 3 महीनों में फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार केवल तुम होंगे, मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ये वीडियो देख ली है, ये वीडियो बना ली है। और अगर तुम अपने लिए वीडियो देख नहीं रहे हो तो इसका मतलब तो तुम अपने जीवन में केवल दुख ही चाहते हो, परेशानी चाहते हो। लेकिन दोस्तों तुम समझदार हो, इसीलिए वीडियो पूरा देखना, 10-15 मिनट और समय दे दो और वीडियो को पूरा देख लो। हम डंके की चोट पर कहते हैं आपको कि दोस्तों वह दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर बिगाड़ पाएगा। जी हाँ, अब वो दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो बहुत बहुत खास है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। दोस्तों बजरंगबली आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं। कमेंट में जरूर बताइए क्या हम जो बोल रहा हूं वो सही है या नहीं, कमेंट में बताइए मुझे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दीगी दोस्तों, हर इंसान से हमारा जो रिश्ता होता है वो स्थायी नहीं होता। कभी कोई हमें बहुत अपना लगता है तो कभी वही इंसान असहनीय लगने लगता है, यानी कि हमें बहुत बुरा लगने लगता है। इसका कारण इंसानी स्वभाव नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति भी होती है। जब दोस्तों आपकी और उस व्यक्ति के जो ग्रह हैं वो अनुकूल होते हैं तो लगाव बढ़ जाता है, लेकिन जब वही ग्रह विपरीत हो जाते हैं तो दोस्तों वही व्यक्ति शत्रु बन जाता है। वो व्यक्ति यदि हमारा बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है, वही व्यक्ति जो पहले हमसे प्यार करता था वो अचानक से फिर हमें बर्बाद करने के लिए, हमें नीचा गिराने के लिए गलत गलत हथकंडे अपनाने लगता है। दोस्तों आपने महसूस किया होगा जब आप खुश होते हो, जब पैसा अच्छा खासा आपके जीवन में आ रहा होता है, आपका मन भी उस समय बहुत शांत होता है, परिवार में भी अच्छी खासी खुशियां हो रही होती, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। तभी अचानक से दुर्घटना की खबर आ जाती है कि घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर घर में किसी को गंभीर बीमारी लग गई, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, कई दिनों तक हमें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, या अचानक से व्यापार में नुकसान हो जाएगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और फिर धीरे धीरे अशांति आने लगेगी, दिमाग भी अशांत हो जाएगा। इसका अर्थ कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों उस समय जो हमारे छुपे हुए दुश्मन होते हैं वही लोग दोस्तों, उन्होंने ही हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया होता है, उन्होंने हमारी खुशियों पर नजर लगाई होती है, तंत्र मंत्र किया होता है, तांत्रिक क्रिया से उन्होंने जो पहले हमारे जीवन में इतनी खुशियां थीं उनको बांध दिया होता है। मुझे पता है दोस्तों आपने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा या आपने कभी किसी को कुछ बताया नहीं अपने राज, फिर भी ये जो दुश्मन है कहीं ना कहीं से आपकी निजी बातें पता कर लेंगे और कभी कभी गलती आपकी भी होती है। आप अपनी योजनाएं हर किसी को बता देते हैं, कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार उसको बता देते हैं, बैठे बैठे कभी कभी आप दोस्तों अपने जीवन के हर पहलू लोगों के सामने खोल देते हैं। आप 4 जनों में कहीं पर बैठे, लोगों ने अपना झूठा झूठा प्यार दिखाया, आपने सोचा ये तो मेरा अपना है, आप भी ले में आकर अपने जीवन की बातें उनके सामने कर देते हैं कि यार मेरी पत्नी या मेरा पति तो मुझसे बहुत प्रेम करता है, हम वहां पर घूमने जाएंगे, हमारे जीवन में हम इतने खुश हैं, वो मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं अगले महीने गाड़ी लेने वाला हूं, मैं अगले महीने मकान बनाने वाला हूं। ये सारी बातें आपकी जो गुप्त योजनाएं होती हैं, आप क्या करते हो? लोगों को बता देते हो। आप समझ नहीं पाते कि आप जिन लोगों में बैठे हैं वो लोग भले ही उस समय आपको अपने लग रहे हों, लेकिन उनके मन में पाप छुपा होता है। आप तो साफ दिल के इंसान हो, लेकिन हर कोई साफ दिल का इंसान नहीं है, और आपने जो गुप्त बातें अपनी उन्हें बता दी, फिर होगा क्या? उनकी काली नजर लग जाएगी, वे लोग फिर आपको नीचा गिराने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएंगे, और होगा क्या? आपकी सारी जो योजनाएं हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी, आपको नुकसान हो जाएगा, आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो कम हो जाएंगी, पति पत्नी में जो प्रेम है वो फिर लड़ाइयों में बदल जाएगा, आप जो गाड़ी लेने वाले थे, जो घर बनाने वाले थे, उसमें भी रुकावट आ जाएगी। तो इसीलिए अपने जीवन में हर चीज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला शुभचिंतक नहीं होता।
ये लोग दोस्तों आपको ऐसा बताएंगे कि ये आपके अपने हैं, लेकिन आपको इनके माया जाल में फंसना नहीं है, क्योंकि ये गलतियां आपने पिछले साल भी करी, उससे पिछले साल भी करी। अब आपको ये गलतियां नहीं करनी है, अब आपको गुपचुप तरीके से अपने जीवन में खुश रहना है। अब ये करना बंद कर दो। देखिए जलन कहां से पैदा होती है, मैं आपको बताऊं। जो खुद असफल है, जो बेरोजगार है, जो दूसरों के पैरों पर जीता है, जो दूसरों के पैसों पर जीता है, वही इंसान सोचता है कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। दूसरों को यही लगता है कि ये तो लायक नहीं है, फिर भी इसको मिल गया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुमने कितनी मेहनत करी है। कब आप रात रात भर जागे हो, आपने अपने शरीर को पूरा झकझोर दिया, तब आपको सफलता मिली, तब जाकर आपके जीवन में छोटी मोटी खुशियां आई हैं। लेकिन ये लोग तो उससे भी जल जाते हैं, ईर्ष्या का भाव होता है, इनके अंदर जलन पैदा होती है और बदले की भावना भी इनके अंदर आती है। दोस्तों 17-18 साल पुराना दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। खून के जो रिश्ते होते हैं वो भी दुश्मनी में दोस्तों बदल जाते हैं। भाई भाई से दुश्मनी निभाने लग जाता है। जो दोस्त पहले एक दूसरे के लिए जान दे दिया करते थे, जो भाई एक दूसरे के ऊपर जान छिड़का करते थे, अब वही दुश्मन बन जाते हैं, अब वही एक दूसरे से जलने लग जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि जब इंसान देखता है कि ये व्यक्ति तो मेरा साथ ही बड़ा हुआ है, ये व्यक्ति तो मुझसे भी पहले नीचे था, मुझसे भी गरीब था, फिर ये अचानक कैसे हो गया, इसके जीवन में इतनी खुशियां कैसे आ गई, इसको इतना अच्छा प्रेम करने वाला जीवन साथी कैसे मिल गया। जब वो देखता है ना तो उसको भी जलन होने लगती है, और यही जलन के भाव उसे दुश्मन बना देते हैं। और फिर वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है, उसे ये लगता है कि मैं कुछ इसको करवा दूं, तंत्र मंत्र करवा दूं, काला जादू करवा दूं, ताकि इसके जीवन की जो खुशियां हैं वो खत्म हो जाएं। तो दोस्तों ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं, क्योंकि दोस्तों हर इंसान खुद को पहले नंबर पर देखना चाहता है। आप अपने भाई से अगर ज्यादा तरक्की करोगे तो आपका जो भाई है उसे भी बुरा लगेगा। आप अपने दोस्तों से ज्यादा आगे बढ़ जाओगे तो आपके दोस्त को भी बुरा लगेगा, क्योंकि हर इंसान पहले खुद को ज्यादा तरक्की करता हुआ देखना चाहता है। दोस्तों अचानक बीमारी आ जाना, अभी आप स्वस्थ हैं थोड़े समय पहले, लेकिन अचानक से बुखार आ गया, थकावट हो गई, दवा भी असर नहीं कर रही है, केवल सोने का मन कर रहा है, अस्पताल जा जाकर थक जाओगे, लेकिन बीमारी जाएगी ही नहीं। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करवाया होता है। हम मजाक समझते हैं दोस्तों, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। तंत्र मंत्र सत्य है और यही सच्चाई है। दोस्तों आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार जब आपके घर आता है और देखता है कि आपके जीवन में बहुत खुशियां हैं, आप बहुत अच्छे जीवन में खुशियां मना रहे हो, पैसा भी सब कुछ है आपके पास, तो वो ये सहन नहीं कर पाता। फिर वो घर आएगा, आपके घर पर तंत्र मंत्र करवाएगा। आपके घर का जो मुखिया यानी कि आप हो तो आपके ऊपर भी तंत्र मंत्र करवाएगा, और फिर आप बीमार हो जाएंगे, अच्छे खासे शरीर में भी रोग लग जाएगा। तो यही सब कुछ तो हो जाता है, ये आपके खासे तंत्र मंत्र करवाएगा। दोस्तों इसलिए यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, घर में भी संकेत मिलेंगे। जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर जलन के भाव रखता है, या जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर या हमारे घर में तंत्र मंत्र करवाता है, तो कई सारे संकेत मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे घर में कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाए, अचानक से कीड़े मकोड़े निकल आए, या घर में कभी कभी चमगादड़ आने लग जाए, लाल चींटियां बहुत ज्यादा निकलने लग जाएं, अचानक से घर में बहुत ज्यादा लाल चींटियां होने लग जाएं, या फिर मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा मात्रा में हो, और तो और बिना वजह झगड़े होने लगे, घर में पति पत्नी में दूरियां आने लगे, घर में 3 व्यक्ति साथ में बैठे हों तो भी झगड़े हो जाएं, बार बार बीमारियां आने लगे, तो समझ लो आपके घर में किसी ने कोई गलत हरकत करी है, किसी पहचान वाले ने तंत्र मंत्र करवाया है, तो समझ जाओ दोस्तों। और उस समय समझकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाओगे। फिर आपको कुछ उपाय कर लेने हैं। क्या करना है? अगर ये सब आपके जीवन में हो रहा है तो कमेंट में बताऊं मुझे। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत हनुमान जी के मंदिर जाइए, एक नारियल ले जाना अपने साथ, उस नारियल के ऊपर हनुमान जी के चरणों का, जी हां, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस नारियल के ऊपर लगा दीजिए, और फिर उस नारियल के ऊपर आपको काला धागा लपेटना है।
उस नारियल के ऊपर काला धागा लपेटना है और 11 गिटान लगानी है। जी हां, 11 गांठ लगानी है और हर गांठ लगाते समय दु हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। देखो, न्याय हमेशा देर से आता है, लेकिन जब आता है तो इतना प्रचंड होता है कि पूरा जीवन हिला देता है। इसलिए अगर तुम्हें सच्चाई पसंद है, अगर तुम्हारा दिल साफ है, तो लाइक जरूर करो ताकि तुम्हारी ऊर्जा इस दिव्य संदेश से जुड़ सके। और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी अपराध बोध है तो इस पल से शुरुआत करो, माफी मांगो, सुधारो और प्रार्थना करो कि ईश्वर तुम्हें एक और मौका दे, क्योंकि जब समय फैसला सुनाता है तो कोई सिफारिश नहीं चलती। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, या तो चेतावनी को समझो या अनदेखा करो और नतीजा भुगतो। लेकिन याद रखना, इस बार ऊपर वाला देख रहा है और हिसाब अब पूरा होने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में फैसला दे तो दिल से जय सत्य लिखो कमेंट में, ताकि तुम्हारी आत्मा इस दिव्य सत्य से जुड़ सके। और हां, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाला समय बहुत कुछ उजागर करने वाला है। और यह शुरुआत है, अंत नहीं। जो लोग अपने छल को चालाकी समझ बैठे थे, जो सोचते थे कि कोई नहीं जानता कि वो क्या कर रहे हैं, अब उनके झूठ का पर्दाफाश खुद समय करने वाला है। एक एक चाल, एक एक पाखंड अब उजागर होगा, क्योंकि ये वही